नमस्कार, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल टेट पास ऑल पर। हेलो। हाँ, कौन? पुनीत सर बोल रहे हैं? आप कौन? सर मैं आगरा से बोल रही हूँ। बताइए। सर हम ये जानना चाह रहे थे, जैसे कि सर पहले ये जो बात हुई थी ना शिक्षा मित्रों के लिए कि इनको 2 मौके दिए जाएंगे। सर उसमें शिक्षक पात्रता परीक्षा की तो बात नहीं थी। आपने कोर्ट ऑर्डर पढ़ा है? सर उसमें यही तो था कि वो ऑर्डर नहीं पड़ा, लेकिन यही पढ़ा था कि उनको अखबार में कि उनको 2 मौके जाए, टेट इनसे पास करवाया जाए एज में, और उसमें एज में उन्हें छूट दी जाए। सर ये हमने अखबारों में पढ़ा था सर। आपने कहाँ पढ़ा वो आप ही जानती हैं, लेकिन अखबार में भी ऐसा नहीं था और जजमेंट आपने बिल्कुल नहीं पढ़ा है दूसरों की बातों पर। जजमेंट तो नहीं, हाँ सर जजमेंट तो नहीं पढ़ा, लेकिन ये था कि कहा है कि इनको एज से छूट दी जाए, इनको मतलब, और इनको टेट में भी कुछ आप जिस नंबर पर कॉल की हैं इसी पर अपना नाम लिख करके मैसेज कर दीजिएगा। हम आपको कोर्ट का ऑर्डर दे देंगे, कॉपी उसकी आप उसको पढ़ लीजिएगा और अखबार और लोगों की बातों को छोड़ करके जो ऑफिशियल चीजें हैं उस पर बिलीव किया कीजिए, उसको देखा कीजिए, उसको पढ़ा कीजिए। तो उसमें जो जो कहा गया था वो ये कहा गया था कि उम्र में छूट दिया जाए, वेटेज दिया जाए, 2 मौके दिए जाए। वो 2 मौके किस तरह से देना है, क्या देना है, इसके बारे में कुछ भी नहीं लिखा है। ना टीटी का जिक्र है, ना किसी और चीज का जिक्र है। वहाँ सिर्फ 2 मौके कहे गए थे। अच्छा ठीक है सर, यही जानना था। तो सर टेट 2011। अच्छा सर बोलिए बोलिए। सर हम टेट 2011 किए, तो सर जैसे कि हमने कहीं सुना था कि क्या कहते हैं, इनका समायोजन तो किया जाएगा, लेकिन कैसे किया जाएगा वो पता नहीं। तो सर कहीं हमारा भी शिक्षा पात्रता परीक्षा तो नहीं ले लिया जाएगा जैसे इनका ले लिया था? 1 मिनट, आप शिक्षा मित्र हैं या कौन है, पहले अपने बारे में बताइए। सर हम 2011 टेट पास है सर। हम 2011 टेट पास हैं, तो आप शिक्षा मित्र हैं या बीएड हैं, बीटीसी हैं, डीएलएड हैं? सर बीएड है सर, बीएड है सर। हम बीएड डिग्री कॉलेज में पढ़ाते हैं सर वैसे तो, या आगरा में। तो तनख्वाह तो सर ज्यादा है नहीं, 8,000 है। अच्छा चलिए एक एक पॉइंट पर। हमारे हस्बैंड हमारे टूरिस्ट में थे सर, तो उनका ठप्प पड़ा है। अच्छा तो 1 मिनट, आप बीएड हैं और टेट 2011 प्राइमरी वाला आपने पास किया है? हाँ पास किया है। और सर हम बीएड एमएड भी हैं सर, एमएड भी हैं, और उसके एमएड के बेस पे हम सर बीएड डिग्री कॉलेज में पढ़ा रहे हैं सर। अच्छा तो आपने जो है 72,825 मायावती के कार्यकाल में 2011 में भर्ती आई थी, उसमें आवेदन किया था आपने? हाँ सर आवेदन किया था सर, दोनों में किया था। जो बाद में अखिलेश ने निकाली थी उसमें भी किया था, और मायावती ने निकाली थी उसमें भी किया था। तो आपने जो कॉल करते ही सवाल किया वो शिक्षा मित्र पर किया, उसके पीछे कारण? सर उसके पीछे कारण बस यही था कि 2011 वालों का कहीं शिक्षा पात्रता परीक्षा तो नहीं ले लिया जाएगा जैसे शिक्षा मित्रों का ले लिया गया था। 1 मिनट देखिए, किसी भी चीज को आप देखिए, एमएड हैं, बीएड हैं, आपने अच्छा क्वालिफिकेशन लिया है, तो हर चीज का कोई कारण होता है और कुछ नियम कानून होते हैं, उनको समझ लीजिए तो सारी चीज क्लियर हो जाएगी। बेसिक क्या चीज है, बेसिक चीज समझ लीजिए। कोर्ट ने सिर्फ इतना कहा कि इनको 2 मौके दिए जाए, वेटेज दिया जाए, उम्र में छूट दिया जाए, ठीक है। तो अब भविष्य में जैसे जैसे आप देखेंगे पीछे का उठा करके और अब का नियम कानून बदलते रहते हैं, नए नए नियम आते रहते हैं, है ना। तो अब सुपर टेट आ चुका था तो इनको सुपर टेट में जाना पड़ा, वो अलग मैटर है। और रही बात 2011 की, तो पुराने मुद्दे जो थे वो सब खत्म हो गए हैं। हम लगातार बताते आ रहे हैं नई शिक्षा नीति। सर नई शिक्षा नीति के तहत भरना है सर, ये भी सुना था हमने, लेकिन सर ये तो नहीं कि फिर कोई पढ़ाई नहीं हो पाएगी सर, इस वजह से हम पूछ रहे थे। आपको ये नंबर कहाँ से मिला? सर हमने कोई जैसे सर यूट्यूब में ही पढ़ा था कि बीएड 2011 वाले तैयार हो जाए, क्या कहते हैं उनका जल्दी 10 मार्च के बाद उनका जल्दी हो सकता है। आपने हो सकता है मेरा यूट्यूब चैनल है, वहाँ कोई वीडियो देखा होगा, ठीक है सर। वो आपके नीचे आया था सर, बीएड टेट वाले तैयार हो जाए और उन्हें पात्रता परीक्षा उनकी करवाई जाएगी और उसके बाद उनका समायोजन हो जाएगा। चलिए तो
आपने जिस नंबर पर कॉल किया है इसी नंबर पर आप अपना नाम लिख करके भेज दीजिएगा, हम आपको लिंक दे देंगे। आप ग्रुप ठीक से है। जुड़ जाइएगा तो आपको लेटेस्ट जानकारी जो जो भी जो कुछ हो रहा है और जो कुछ भी आता है वो मिलता रहेगा। तो ठीक है सर। व्हाट्सएप ग्रुप है, टेलीग्राम ग्रुप है, फेसबुक ग्रुप है और यूट्यूब पर भी जो भी लोगों से बातचीत होती है, डिस्कशन होता है, वो सब हम डालते रहते हैं। सर वो तो जो पूरी सर 1 साल से सुन रहे हैं सर, आपके अक्टूबर से सुन रहे हैं सर, पिछले तो अक्टूबर से तो सर। 1 साल से सुन रही हैं, अक्टूबर से सुन रही हैं, तो कोई बात ऐसा लगा कि नहीं जो जानकारी दी जा रही है, जो बातचीत हो रही है, कहीं कुछ वो सामने दिख रहा है, ऐसा कुछ फील हुआ आपको? सर नहीं सर, वो तो फील हुआ, लेकिन सर ऐसे सर ये अखिलेश यादव है सर, ये हम्म सर खुले मंच पे जैसे बोलते हैं सर, हम्म तो सर वो चीज़ जैसे सर हम जैसे लोग हैं जिनको सर इतनी वो उस उन लैंग्वेज, रिटन लैंग्वेज की सर इतनी नॉलेज तो है नहीं कि इस क्लॉज का क्या मतलब है, हम्म इस क्लॉज का क्या मतलब है। तो उन्होंने तो अपने घोषणा पत्र में जो लिखना था लिख दिया, लेकिन सर वैसे उन्होंने नहीं बोला जैसे अखिलेश सर सीधे अखिलेश यादव वन मिनट सीधे वन सीधे मिनट बोल रहे वन हैं। मिनट वन मिनट पहले तो हर चीज को बारीकी से पढ़ा कीजिए, ध्यान से पढ़ा कीजिए। दूसरी बात, अखिलेश यादव ने कहाँ लिखा है घोषणा पत्र में? उनका घोषणा पत्र उठा लीजिए। सिर्फ नहीं सर घोषणा 20। पर, लेकिन सर खुले खुले वन मंच मिनट पे तो सर बोल ही रहे हैं। चलिए, यस आज सर। आप आज कल से आप एक काम कीजिएगा, अपने पतिदेव से कहिएगा मैं आपको खाना दे रही हूँ और बोल करके चले जाइएगा, टीवी बैठ कर देखिएगा, सो जाइएगा, अपना काम कीजिएगा, खाना मत दीजिएगा। शाम को भी वही कीजिएगा, सुबह भी वही कीजिएगा, तो उनका तो पेट भर जाएगा ना। नहीं सर वो बात तो अभी सही, लेकिन सर तो उसमें से बात को आकर्षण पहले तो आकर्षण तो उनकी तरफ से आप सर सबका हो जाता है ना सर। पहले आप बात किस पर करना चाह रही हैं? मुद्दे पर बात करना चाह रही हैं सर या आकर्षण पर? नहीं सर, जैसे सर आज से कोई ये बात बोलेगा तो सर उसकी तरफ ज्यादा ध्यान जाएगा ना कि तो ये ऐसा एक चीज समय बोल रहे में हैं। एक समय में एक पॉइंट पर बात कीजिए। आप जो बात कर रही हैं, बात तो एक ही है, लेकिन उसमें पॉइंट आप कई उठा रही हैं, तो एक समय में एक बात कीजिए। कोई हाँ चीज सर सर। कहने में और कोई चीज करने में फर्क होता है। अखिलेश यादव सर जी जैसे का सर 1 मिनट हाँ 1 मिनट हाँ। कंप्लीट करने दीजिए। यस अखिलेश यादव जी का घोषणा पत्र आप उठा के पढ़ लीजिएगा, 22 पॉइंट है उसमें, और उसमें कहीं भी बी ए टेट का नाम नहीं है, न ही डीएलएड का नाम है, पहली बात। दूसरी बात, जैसे अच्छा सर। जैसे चुनाव आगे बढ़ता गया है, उन्हें एहसास हाँ। होता गया कि हम कहीं न कहीं जो है पीछे हो रहे हैं, तो नए नए लॉलीपॉप देते गए। लॉलीपॉप का मतलब तो समझती हैं ना? यस सर वो सब, हाँ हाँ हम्म सर। तो नए नए लॉलीपॉप वो देते चले गए। आप जैसे जैसे उनका भाषण सुनेंगी, पहले दिन से लेकर के लास्ट डे तक, शुरू से अंत तक, तो आपको समझ में आ जाएगा फर्क। अगर आपको फर्क करने आता होगा तो पहले क्या दे रहे थे भाषण, जैसे जैसे चुनाव करीब आता गया, एक एक चरण होता गया, कैसे कैसे वो जो है नए नए लॉलीपॉप लॉलीपॉप लेकर आते रहे। और रही अच्छा बात सर। बीजेपी की, हमने कई बार व्हाट्सएप में शेयर किया है, आप जाकर के वेबसाइट से डाउनलोड कर सकती हैं, हम भी आपको सेंड कर देंगे घोषणा पत्र। तो पढ़ लीजिएगा, उसमें सब कुछ लिखा हुआ है। ओके सर। ठीक है? कोई चीज ठीक है। कहने में और कोई चीज लिखित में देने में फर्क होता है। बीजेपी ने लिखित में दिया है और वो मन से सिर्फ चिल्ला रहे थे। अगर हम आपसे यस। कहें, हमने कई बार एग्जाम्पल दिया है लोगों को, आपसे कहें कि हम जो है आपको गाड़ी में बैठा कर घुमाएंगे, आपके पति को भी गाड़ी में बैठा कर घुमाएंगे, आपके बच्चे को भी बैठा कर घुमाएंगे, और कोई व्यक्ति आपसे कहे कि हम आपको गाड़ी गिफ्ट करेंगे, दोनों में फर्क है। सर फर्क है। हम आपको घुमाएंगे लेकिन गाड़ी देने की बात नहीं कर रहे आपको, है ना? अच्छा। लेकिन कोई यस व्यक्ति सर। कह रहा है कि हम गाड़ी देंगे, इसका क्या मतलब हुआ? कि गाड़ी मिलेगा तो आप भी बैठिए, आपके पति बैठे हैं, आपके बच्चे बैठे हैं, जिसको मन उसको बैठाइए। क्या वो अलग अलग कहेगा कि नहीं हम बच्चे को भी बैठाएंगे, घुमाएंगे, आपको भी घुमाएंगे, तो ही मानेंगे कि गाड़ी मिलने वाला है? नहीं ना। सर वो सही गाड़ी दे रहा बात। है, यस। इट मीन्स सारी चीजें उसके अंदर हैं, सब अंडरस्टूड है कि हाँ इसमें हम क्या क्या कर सकते हैं इस गाड़ी से। तो फर्क इतना है, बीजेपी ने हर चीज मैनिफेस्टो में लिख दिया है, वो अलग अलग नहीं बोल रही। वो नई शिक्षा नीति लेकर आई है, वो हर चीज कर रही है, वो अलग अलग चिल्ला नहीं रही। ठीक है? और वो लोगों को आकर्षित करने के लिए चिल्ला रहे हैं। तो चिल्लाना अलग चीज होता है, बोलना अलग चीज होता है, और वास्तव में करना अलग चीज होता है। खैर, ये सर लेकिन राजनीतिक आप इस मुद्दे बात हैं। को हम्म अदरवाइज मत लीजिएगा सर। सर जैसे आपने ये महसूस नहीं किया सर, योगी आदित्य नारायण थोड़े जिद्दी किस्म के हैं सर? तो गलत क्या है? सर थोड़ी जिद्दी किस्म के नहीं लगे एक आपको चीज कि जो बताइए, आपने? एक चीज बताइए, मान लीजिए आपके 4 बच्चे हैं, ठीक है? एक बच्चा, आपका एक बच्चा जो है वो इंटर कर चुका है, उसको एडमिशन देना है बड़े कॉलेज में। एक बच्चा आपका मान लीजिए कि थोड़ा बीमार है, उसका इलाज कराना है, और 2 छोटे बच्चे यस। हैं। छोटे बच्चे आपके जिद करें हमें ये चाहिए वो चाहिए,
कोई बच्चा जिद करे हमें मोटरसाइकिल चाहिए, तो आप पहले ये देखेंगे ना कि हमारे लिए जरूरी क्या है, मेरा बजट क्या है। पहले Yes, सबसे sir. इम्पोर्टेंट क्या है, इलाज कराना। सेकेंड अच्छा, नंबर हाँ. पर बच्चे का करियर है जिसका एडमिशन कराना है। थर्ड नंबर पर कोई कह रहा है हमें फिल्म देखना है, हमें ये खाने को चाहिए, वो चाहिए, हमें साइकिल चाहिए, थर्ड नंबर पर वो सब आ जाएगा, है ना। तो आप प्रायोरिटी डिसाइड करेंगी कि पहले क्या करना है बाद में क्या। अब आप कहिए कि नहीं हम पहले इलाज कराएंगे, तो बाकी बच्चे कहेंगे ये तो तानाशाही है, उसको किया जा रहा है उसके लिए, हमारे लिए नहीं किया जा रहा। तो क्या ये जो बच्चे कह रहे हैं तानाशाही है, वो सही कह रहे हैं? नहीं सर, सही तो नहीं कह रहे, पर तो जैसे सर समझना इन्होंने. पड़ेगा, समझना हाँ, पड़ेगा समझ. कि क्या है वास्तविकता। तानाशाही हम जिसे समझ रहे हैं उसके पीछे कारण क्या है वो समझना पड़ेगा। और ये समझ सबके अंदर नहीं आती है। ये समझ आने के लिए सिर्फ डिग्री हासिल करना नहीं होता है, वास्तविक नॉलेज होना चाहिए। अच्छा सर, सही बात है सर. हाँ, अब समझ गए सर. वैसे सर हमें जिद्दी से लगे सर कि जो कह दिया हम सर तो वो हम तो ही होना हमेशा है. हम तो हमेशा कहते हैं किसी भी शासक को, किसी भी परिवार के मुखिया को तानाशाह होना ही चाहिए। अगर मुखिया तानाशाह नहीं होगा, चार बच्चे हैं, चारों अपने हिसाब से चलाना चाहेंगे तो घर नहीं चलेगा। चार बेटे हों, चारों अपने हिसाब से चलाएंगे तब तो नहीं चलने वाला। गाड़ी के चार पहिए हैं, चार तरफ भागेंगे तो गाड़ी नहीं चलेगी। 25 करोड़ 30 करोड़ की आबादी है, अगर सबकी सुनने लगेंगे तो क्या वो चला पाएंगे? हाँ, सही तो बात तो है. भाई जो मुखिया है, जो बैठा है, उसको पता है क्या करना है क्या नहीं करना है, क्या पहले करना है क्या बाद में करना है। तो जो चीज पहले होगा, जिसका लाभ होगा वो तो खुश होगा, जिसका पहले नहीं हो रहा होगा उसे तो तकलीफ होगी ही होगी। अब वो तो कहेगा ही तानाशाही है, लेकिन समझना हाँ पड़ेगा सर. ना कि वो तानाशाही का वास्तविक रूप क्या होता है। हिटलर का तानाशाही अलग था। हम्म हम हाँ. जबरदस्ती ये. करें, किसी का गला कटवा दें, कोई कुछ भी बोले उसको उठाकर जेल में डाल दें, भैया तुम बोले कैसे मेरे खिलाफ, तो ये सब तानाशाही हो तब तो कहा जाए कि गलत हो रहा है ना। हाँ, अच्छा. तो यस हर सर. चीज को बारीकी से समझिए, ठीक है। आप एमएड को, हाँ, एमएड हैं और बीएड को पढ़ा रही हैं। बीएड में क्या यस पढ़ाती सर. हैं, कौन सा सब्जेक्ट? सर हम साइकोलॉजी पढ़ाते हैं सर. साइकोलॉजी जैसा सब्जेक्ट पढ़ा करके और आपको ये चीजें नहीं समझ में आ रही हैं, तो बताइए आप साइकोलॉजी समझाती कैसे होंगी बच्चे को? हम्म सर अब वो तो सर ये है कि रटा रटा है सर, या 3 4 साल से पढ़ा रहे हैं सर, तो ये है कि हाँ, तो आज नॉलेज से आप एक चीज तय कीजिए, रटना अलग चीज है, लर्निंग अलग चीज है ना। लर्निंग मतलब सीखना हुआ, और आप लर्निंग सिखाती होंगी बच्चों का, ये चैप्टर होगा आपके साइकोलॉजी में, है ना। हाँ हाँ सर, लर्निंग है. हाँ. तो लर्निंग चैप्टर आप कैसे समझाएंगे बच्चे को? सीखना अलग चीज है। हाँ. हम यस सर. एक छोटा बच्चा, बिल्कुल छोटा, जो अभी नया नया बोलना सीख रहा है, वो सुनता है, क्या सुनता है? मम्मी पापा। क्या वो मम्मी पापा का मतलब समझता है क्या? नहीं सर. सर लेकिन वो ये इतना जानता है कि सर, क्योंकि सर उठता है सर, हम्म उसके प्रकृति ने सर उसको थोड़ा सा वो समझ दी है कि वो ये समझ जाता है कि हाँ सर ये इनका मेरे साथ संबंध है. वन माँ मिनट को सर वो 1 मिनट, यहाँ बात किसकी हो रही है? भावनाओं की? बच्चे की सर. भावनाओं की बच्चे बात हो की रही सर. है, बच्चे की बात नहीं हो रही है। आपने गलत चूज कर लिया कि आप समझ ही नहीं पा रही हैं। बात हो रही है रटने और सीखने की, न बच्चे की बात हो रही है न भावना की बात हो रही है। कि वो अबोध है, उसे इस शब्द का, उसे लोगों ने कहा बोलो बेटा मम्मी, बोलो पापा, उसने बोलना शुरू कर दिया, लेकिन उसको इसका मतलब बिल्कुल नहीं पता, नहीं. हाँ हाँ बिल्कुल नहीं हाँ पता है हाँ. उसे। एक छोटा सा हाँ. बच्चा क्लास 1 का, क्लास 2 का हो, उससे आज आप बात कीजिए साइकोलॉजी की, क्या वो समझेगा? नहीं नहीं। सर, वो तो नहीं हाँ, कुछ समझता. शब्द आप बोल देंगे, हो सकता है रट ले, लेकिन वो समझ नहीं हाँ. सकता। समझना अलग चीज है, रटना अलग चीज है। तो आप अलग जो चीज कह है. रही हैं 3 साल से पढ़ा रही हैं, तो रटा रटाया चीज ना पढ़ाइए। आज के बाद आप भी एक एक चैप्टर पहले पढ़िए, भले आपको रटा हुआ है, पहले पढ़िए, समझिए, फिर अगले दिन जाकर बच्चे को समझाइए कि ये थ्योरी थांडाइक ने, कोहलर ने, जिसने भी जो दिया उसका मतलब क्या, क्यों एक्सपेरिमेंट किए गए, जिन पियाजे ने क्यों ये सब थ्योरी दिया, उसको एक्सप्लेन तो कीजिए। रटा रटाया चीज वो आपने बता दिया, बच्चे ने रट लिया, लिख दिया, उसका कोई मतलब नहीं है ना। तो समझाइए, सही बात. एक्सप्लेन कीजिए बच्चों को। 3 साल से आपने रट लिया, अच्छी बात है, आपको जुबानी रटा हुआ है सब कुछ, क्लास में गई, आपने अपने तरीके से एक्सप्लेन किया, बच्चे ने लिख लिया, वो अलग चीज है। लेकिन उस चीज को वो समझ जाए और फिर
उसको वो जो है यूज भी करना शुरू कर दे, उसको लागू करना शुरू कर दे, तब तो सीखना हुआ, है ना। तो लर्निंग अलग है और रटना, मेमोराइज करना वो अलग चीज है। यस सर। मैथ्स बच्चे जो है रटते हैं, लेकिन जब प्रॉब्लम आती है कहीं पर वो फंस जाते हैं, क्योंकि उन्होंने फार्मूला रट लिया, हाँ मैडम ने ऐसा ऐसा कहा था, सर ने ऐसा ऐसा कहा था, ऐसे ऐसे करेंगे आंसर आ जाएगा, वो निकाल लिया आंसर। लेकिन वो फार्मूला जो है वो कहाँ से आया, कैसे, ये हमें ऐसे ही क्यों करना है, हम कोई और मेथड क्यों नहीं अप्लाई कर रहे हैं। तो जैसे एडिशन है, सबको आता है। कभी आपने सवाल किया एडिशन में हम राइट से क्यों लिखते हैं, लेफ्ट से क्यों नहीं लिखते। सारे डिजिट्स लेफ्ट में भी तो लिख करके हम कर सकते हैं, लेकिन राइट में लिखा जाता है। तो सवाल मन में आना चाहिए ना कि ऐसे ही क्यों लिखना है, ऐसे क्यों नहीं लिख सकते हम। तब तो हम सोच रहे हैं उस पर। अगर मेरे मन में सवाल आ रहा है, जब हम सोचेंगे मेरे मन में सवाल आएगा, तो यहीं से सीखना शुरू होता है। आप साइकोलॉजी के टीचर हैं, सवाल करना शुरू कीजिए और समझना समझाना शुरू कीजिए। सही बात है सर। ठीक है, तो कुल मिलाकर के आप बीए टेट हैं, 2011 पास हैं। ठीक है, यहाँ पर 2011 का जो मुद्दा था वो खत्म हो चुका है। नई शिक्षा नीति के बारे में हमने काफी उस पर वीडियो डाले हुए हैं, आप देख सकती हैं, समझ सकती हैं। उसका पीडीएफ एमएचआरडी के वेबसाइट से डाउनलोड कर सकती हैं, पढ़ सकती हैं। जो खाली पद हैं, जो कि काफी लंबे समय से खाली हैं, गवर्नमेंट उसको भरने जा रही है। अभी शिक्षा मित्रों का होने जा रहा है। जितने भी टेट पास शिक्षा मित्र हैं वो प्राइमरी में हो जाएंगे। जो शिक्षा मित्र टेट पास नहीं कर पाए हैं उनको गवर्नमेंट ने प्री प्राइमरी में करने का प्लान किया है। महीने 2 महीने के अंदर, या थोड़ा और समय हो सकता है आगे पीछे, ये होने जा रहा है। जैसे इनका हो जाएगा, इसके कुछ ही समय, या तो हो सकता है इनके साथ ही जितने भी टेट पास कैंडिडेट हैं पुराने वाले, उन सबको गवर्नमेंट प्राइमरी में करने जा रही है, यानी कि आपका भी होने जा रहा है। और लेटेस्ट अपडेट लेते रहिए क्या चल रहा है, तो आप जो है चूक नहीं पाएंगे। कम से कम आपको जानकारी रहेगी पहले से, तो जो भी होता रहेगा आप भी पार्टिसिपेट कर पाएंगी। ठीक है, तो आप जिस नंबर पर कॉल की हैं व्हाट्सअप कर दीजिएगा, हम आपको ग्रुप का लिंक दे देंगे। ठीक है सर, थैंक यू सर। और कुछ नहीं, बस सर यही पूछना था, कोई नया नियम तो नहीं होगा, समायोजन सीधे सीधे हो जाएगा ना सर। नया में इंटरव्यू डेमो नई शिक्षा नीति में लिखा हुआ है स्पष्ट कि अब शिक्षक भर्ती में इंटरव्यू डेमो होंगे। ठीक है, तो इंटरव्यू डेमो होगा ही होगा, ये मान करके चलिए। आप नहीं होता है तो अच्छी बात है, लेकिन आप मान कर चलिए कि होगा और प्रिपरेशन करते रहिए। ठीक है सर। ठीक है, और जो भी लेटेस्ट अपडेट आता है बराबर वो जानकारी दी जाती है। तो ग्रुप में रहेंगी तो ही मिल पाएगा, नहीं तो फिर आपको बहुत सारी चीजें पता नहीं चल पाएंगी। फिर अचानक से कोई चीज आएगा सामने तो फिर प्रॉब्लम होगी। यस सर। ठीक है, तो आप मैसेज कर दीजिएगा, हम लिंक दे देंगे आपको। ओके सर, सर अभी कर देते हैं सर हम। ठीक है। ओके, नमस्ते। नमस्ते।